वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की क्लास में हम सीखेंगे डेक्स फार्मूला ऑन फंक्शन इन पावर बीआई। तो डेक्स फार्मूला फंक्शन क्या होता है? डेक्स फार्मूला इज़ लाइक अ एक्सेल फार्मूला प्लस लॉजिकल डाटाबेस। ठीक है, मतलब कि जस्ट लाइक है आपका एक्सेल फार्मूला की तरह ही होता है। तो इसको फर्दर स्टडी करते हैं। इट इज़ ए फार्मूला लैंग्वेज, इट इज़ यूज्ड इन पावर बीआई, एक्सेल पावर पाइवेट एंड SAS। SAS मतलब SQL सर्वर एनालिसिस सर्विसेज टू एनालाइज एंड कैलकुलेट डेटा। ठीक है, तो आज हम इसको थोड़ा प्रैक्टिकल भी सीखेंगे। थिंक ऑफ डेक्स इज बीइंग ए सिमिलर एक्सेल फार्मूला बट मोर पावरफुल एंड डिजाइन टू डाटा मॉडल। ठीक है, और इसका डेक्स करता है क्या? हमारा डेक्स हेल्प्स टू क्रिएट ए न्यू इंफॉर्मेशन फ्रॉम एग्जिस्टिंग डाटा बाय यूजिंग फार्मूलाज लाइक यू यूज़ फार्मूला इन एक्सेल। ठीक है, तो आज हम दो चीज़ इसमें करके देखेंगे, कैलकुलेट कॉलम और मेजर। ठीक है, तो इसको मैं प्रैक्टिकल विंडो की तरफ आपको लेके चलता हूँ, जो मैंने इसके लिए डाटा एक प्रिपेयर किया है, तो वहाँ पे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, एक मैंने डाटा इसके लिए प्रिपेयर किया है ताकि आपको मैं इजीली एक्सप्लेन कर सकूँ चीज़ों को। एक डाटा मैंने प्रिपेयर कर लिया है एक्सेल में। आफ्टर फ्यू सेकेंड इट विल ओपन। ये जैसे मैंने एक डाटा प्रिपेयर कर लिया है, ये आपका प्रोडक्ट की है, ऑर्डर डेट है, क्वांटिटी है, यूनिट सेल है। अप्रॉक्सीमेटली 3 मंथ्स का डाटा मैंने प्रिपेयर कर लिया है। तो इसी डाटा के ऊपर हम क्या करेंगे, टास्क परफॉर्म करेंगे। ठीक है, इसी को मैं पावर बीआई में, ये मैंने डाटा को ऑलरेडी लोड कर लिया है। देखो यहाँ आप देखोगे तो ये डाटा मैंने इसमें गेट डाटा के थ्रू यहाँ गेट डाटा में जाके इसको लोड कर लिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें करेंगे कैलकुलेट कॉलम। कैलकुलेट कॉलम करने के लिए हम क्या करना पड़ेगा, पावर बीआई में चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम करते हैं व्यू टेबल पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे आप यहाँ पे जैसे न्यू कॉलम करेंगे, सॉरी होम में जाके यहाँ पे आपको दिख रहा होगा न्यू कॉलम दिख रहा है। न्यू कॉलम पे क्लिक करेंगे तो एक कॉलम और बन के आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ये न्यू एक कॉलम और बन के आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको हम कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कुछ टोटल कॉस्ट करके नाम दे देते हैं। टोटल कॉस्ट, तो हम टोटल कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ किसके निकालेंगे, ऑन द बेसिस ऑफ क्वांटिटी एंड यूनिट सेल के बेस पे निकालेंगे। इक्वल टू हम करेंगे क्वांटिटी क्वांटिटी कहाँ है, शीट 1 के अंदर। शीट 1 देखो यहाँ पे दिख रहा है ना, उस पर क्लिक करके टैब दबा देंगे बस। ठीक है, टैब दबाएंगे और क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में, यूनिट सेल्स के ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, यूनिट सेल। ये आपको देखो शीट 1 के अंदर यूनिट प्राइस आ गया। ठीक है, एंटर दबाएंगे तो देखोगे यहाँ पे एक टोटल कॉस्ट का एक कॉलम और आ जाएगा। ठीक है, इसको रीनेम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसको बना रखा है, तो ये इसको जैसे कॉस्ट, ठीक है, कॉस्ट 1 करके हम दे देते हैं। अब एंटर करेंगे तो ये बन के आ जाएगा। मैंने ऑलरेडी इसको बना रखा था तो इसलिए इसने थोड़ा एरर ऑप्शन दे दिया वहाँ पे। ठीक है, तो देखो न्यू कॉस्ट 1 करके एक और इसमें हमारा आ जाएगा 1 के। ठीक है, तो ये पहला प्रीवियस जो बना रखा है हमने, इसको हम क्या करते हैं, डिलीट कर देते हैं। अभी इसके डिलीट फ्रॉम डाटा मॉडल। ठीक है, इसको हम डिलीट कर देते हैं। तो हमारे पास एक कॉलम बन के आ गया टोटल कॉस्ट। ठीक है, टोटल कॉस्ट बन के आ गया। अब हम क्या करेंगे, इसको ये हमारा ये हमारा किसका एग्जांपल हो गया, हमारा हो गया कैलकुलेट कॉलम का एग्जांपल हो गया। इसमें हमने क्या किया, टोटल कॉस्ट निकाली है, यूनिट सेल्स, ये आपका क्वांटिटी सेल और यूनिट प्राइस को मल्टीप्लाई करके। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस पर डेटा व्यू के अंदर, उसके अंदर चलते हैं, रिपोर्ट व्यू के अंदर चलते हैं। ठीक है, रिपोर्ट व्यू में यहाँ पे क्लिक करते हैं, कैनवास एरिया पे हम बनाएंगे एक कार्ड बनाएंगे। ठीक है, कार्ड बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ हमने जो बनाया है, जो कैलकुलेट कॉलम का मेजर जो बनाया है, उसको हम यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप, यहाँ पे आपकी एक वैल्यू दिखाने लग गया है। ठीक है, अब हम इसमें एक लगाएंगे, स्लाइसर लगाएंगे।
यहाँ पे क्लिक करते हैं कैनवास एरिया में और स्लाइसर पे क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आप देखोगे यहाँ पे एक स्लाइसर की टेबल भी बन के आ गई है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, स्लाइसर हम बनाएंगे ऑन द बेसिस ऑफ, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप, यहाँ पे एक इसको थोड़ा मिनिमाइज़ करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख रहे हो डेटा हायरार्की देख रहे हो। इसके अंदर फिर फर्दर क्लिक करेंगे, यहाँ आप देखोगे ईयर, क्वार्टर और मंथ और डेज। ऑन द बेसिस ऑफ हम लगाते हैं, मंथ्स के बेस पे लगाते हैं। तो देखोगे यहाँ पे आपको मंथ्स की टेबल खुल के आ गई है। इसमें हमारे जो है अक्टूबर, देखो अक्टूबर 3 मंथ का डेटा है, अक्टूबर है, नवंबर है और दिसंबर है, 3 मंथ्स का ही डेटा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जैसे ही हम देखें आप दिसंबर पर क्लिक करोगे तो दिसंबर का डेटा आ जाएगा, नवंबर का क्लिक करेंगे नवंबर का डेटा करेंगे तो नवंबर का डेटा आ जाएगा, और आप जैसे अक्टूबर पर क्लिक करेंगे तो अक्टूबर का डेटा आ जाएगा। ठीक है, इसी को, इस स्लाइसर को और इसको हम अपने कार्ड को थोड़ा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं एक बार, जैसे अगस्त में कोई डाटा नहीं है तो वहाँ पे ब्लैंक दिखा देगा। इसमें क्लिक करने के बाद हम क्या फ़िल्टर पे, विजुअलाइजेशन पे चलते हैं, और इसके विजुअलाइजेशन पे यहाँ पे फॉर्मेटिंग में चलते हैं। फॉर्मेटिंग में यहाँ पे चलने के बाद हम क्या है, स्लाइसर की सेटिंग की, ये जो है आपका स्लाइसर के इनकी जो है, इसके हम इसको टाइल्स की फॉर्म में कर लेते हैं, थोड़ा और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा। ठीक है, सबसे नीचे ये हमारा आ गया, दिसंबर आ गया, नवंबर आ गया और ये आपका अक्टूबर आ गया। ठीक है, अब इसको हम क्या है, थोड़ा जनरल सेटिंग में जाके इसकी डेटा फॉर्मेटिंग थोड़ा सा कर लेते हैं। टेक्स्ट को थोड़ा सा ये एनलार्ज वगैरह कर लेते हैं। यहाँ से हम वैल्यूज़ में जाके इसको थोड़ा, इसको 20 कर लेते हैं, इसे 20 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये देखो थोड़ा बड़े साइज में भी आ गया, अब थोड़ा रीडेबल भी है। ठीक है, इसका कलर वगैरह भी चेंज कर लेते हैं। जैसे यहाँ से देखो ये कलर भी हमने चेंज कर लिया यहाँ से, इसको अगर स्लाइटली थोड़ा सा और इसको बड़ा कर लेते हैं। ठीक है, बैकग्राउंड में अभी कलर का ऑप्शन इसमें जैसे कोई डिफरेंट कलर कर लेते हैं बैकग्राउंड में, जैसे पर्पल कलर कर लेते हैं, या ये और लाइट कलर कर लेते हैं, इसे मतलब थोड़ा ये और लाइट कर लेते हैं। ठीक है, अभी ये ठीक है, अभी रीडेबल है, अट्रैक्टिव भी लग रहा है, रीडेबल भी है। ठीक है, तो अब हम क्या है, कार्ड की थोड़ी फॉर्मेटिंग करते हैं, कार्ड पे भी चलते हैं। कार्ड में भी आप देख रहे हो यहाँ पे फॉर्मेटिंग और विजुअल्स, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जनरल्स में भी कर सकते हैं, विजुअल्स में भी कर सकते हैं। देखो यहाँ पे विजुअल्स में चलते हैं, तो यहाँ पे जो इसकी कलर वगैरह चेंज कर लेते हैं, जैसे हम इसको ब्लू कर लेते हैं। ठीक है, और इसका जो नीचे वैल्यूज़ हैं इसको थोड़ा सा कैटेगरी लेबल्स में इसको भी थोड़ा सा, इसका भी कलर चेंज कर लेते हैं हम। ठीक है, तो देखो नीचे ये इसकी साइज थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा रीडेबल नहीं है ना, इसको हम कर लेते हैं 20 कर लेते हैं। ठीक है, तो अब ये थोड़ा रीडेबल है, तो आप देखोगे कि अब हमें यहाँ से भी हम थोड़ा सा इसको, ये देखो यहाँ पे कॉर्नर में दिख रहा है फोकस मोड पे जैसे क्लिक करोगे तो ये और ज़्यादा लार्ज भी हो जाता है हमारा। ठीक है, ये इसको जैसे जब हमारे फाइनल डेटा बन जाता है तो अब हम दिसंबर पर क्लिक करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको बढ़िया से समझ में आया होगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।